नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आम से खास के एक सफ़र में। और बहुत ही खास मेहमान से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बिटिया दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में हमारे खास मेहमान हैं श्री अनिल यादव जी, जो कि लाडू फाउंडेशन के संस्थापक है। और बेटी की पहचान, अपने घर की पहचान बेटी के नाम पर हो, ये उनका उद्देश्य है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आम से खास के एक सफ़र में। कौन कहते हैं कि चिरागों से उजाला होता है, कौन कहता है कि चिरागों से उजाला होता है। बेटियां भी घर को रोशन करती है। आज अंतर्राष्ट्रीय बेटिया दिवस है और उसी अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ श्री अनिल यादव जुड़े हैं, जो कि बैतूल में लाडू फाउंडेशन के संस्थापक है। और बेटियों के नाम से जो नेम प्लेट लगती है हर घरों पर, उनका उद्देश्य है कि हर घर पर बेटियों के नाम पे हर घर और उनकी पहचान हमेशा बनी रहे। तो यादव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये लाडू फाउंडेशन किस उद्देश्य से रखा हुआ है। लाडू फाउंडेशन का उद्देश्य हर घर की पहचान बेटी के नाम से है, क्योंकि माता पिता बेटियों को नाम देते हैं मगर उन्हें पहचान नहीं दे पाते। क्योंकि बेटियां अक्सर पिताजी के नाम से पहचानी जाती है और फिर जब शादी होती है तो वो अपने पति के नाम से पहचानी जाती है, मतलब बेटी की अपनी कोई पहचान नहीं होती। तो हम लोग नेम प्लेट लगाकर बेटी के नाम से घर की पहचान कर रहे हैं, जिससे बेटी का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, उसका सम्मान बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से आप 2015 समथिंग से लगा रहे थे या फिर उससे पहले? मैंने ये 8 नवंबर 2015 बेटी की आयुष बेटी के जन्मदिन से स्टार्ट किया था। मैंने बेटी के जन्मदिन से स्टार्ट किया था कि अपन जन्मदिन पर बेटियों को अनेकों प्रकार के तोहफे देते हैं, और मैंने सोचा कि क्यों ना बेटी के उनके नाम का ही तोहफा दिया जाए, कुछ ऐसा तोहफा दिया जाए कि जो उसके लिए अनमोल हो। और आज भी देखिए कि वो तोहफा आज भी घर पे लगा हुआ है। नहीं, बहुत सारे, मैं बैतूल जिले में अधिकतर देख रहा हूँ कि बहुत सारे घरों में नेम प्लेट लगी हुई है। वो कहीं ना कहीं आपका योगदान है। और मैं जानना चाहूँगा कि आपने लगभग किससे इंस्पायर होकर ये सोचा कि हमें नाम देना है बेटी को? कहीं कुछ ऐसा थॉट आया होगा? हाँ, दिमाग में मैं पहले सौरदल का सदस्य था। और सौरदल सदस्य में क्या होता था कि बेटी बचाओ को लेकर बहुत से ऐसे कार्यक्रम हुए और भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं होती है, बाल विवाह जैसी घटनाएं होती है। तो इनको देख के बहुत दिल बहुत दुखता था कि यार बेटियों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो बेटियों के प्रति एक सम्मान जागृत हो। आज जब घरों के सामने बेटियों की नेम प्लेट लग रही है तो लोगों का मान सम्मान इतना बढ़ रहा है कि हर कोई चाहता है कि मेरे घर बेटी के नाम से होना चाहिए, उसकी नेम प्लेट लगना चाहिए, क्योंकि घर की शोभा बेटी के नाम से हो रही है। बिल्कुल। तो मैं जब वो नेम प्लेट देखते हैं तो आपको घर वालों के रिव्यू क्या मिलते हैं उनके, मतलब जब नेम प्लेट लगती है उसके बाद? अरे मतलब बहुत खुश होते हैं वो। देखिए मतलब आपने एक ऐसी मुहिम चालू की है जो कोई सोच भी नहीं सकता, हम भी नहीं सोच सकते थे कि ये ऐसी मुहिम चालू हुई है। तो आज तक मेरे ख्याल से आप कितने जिले या फिर कितने राज्य आप कवर कर चुके हैं? मैं लगभग 28 राज्य कवर कर चुका हूं। 28 मतलब देश के 28 राज्यों तक ये अभियान पहुंच गया है। और मैं क्या, माता पिता का, बेटियों के माता पिता का बहुत सपोर्ट है, बेटियों को उनका आशीर्वाद भी है और इनका आशीर्वाद मिलता रहा। तो मेरे 2 राज्य और बचे हुए हैं, जो कि नागालैंड और मिजोरम है, जहां मेरा अभियान पहुंचना अभी बाकी है। मतलब लगभग अभी पहुंच जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान में बेटियों के नाम से एक लाडू फाउंडेशन का जो एक वृक्ष बोलते हैं, जो बहुत बड़ा वृक्ष बढ़ेगा, वृक्ष साबित होगा हमारे लिए और पूरे हमारे बैतूल जिले के लिए। बड़े गर्व की बात है कि हमारे जिले से एक ऐसी पहल हुई है जो लगभग पूरे देश में जा रही है कि बेटी के नाम से घर हो। तो लगभग आपने कितनी नेम प्लेट अब तक लगानी है? मैं लगभग 3700 घरों में नेम प्लेट अभी तक लगाई जा चुकी है। 3700 घरों में नेम प्लेट लगाई जा चुकी है। 9 साल का लगभग रन हो चुका है और काफ़ी मतलब मैंने दिक्कतों का सामना भी इस चीज़ में करना पड़ा मुझे। क्योंकि शुरू में ऐसा हुआ था कि जब हम किसी के घर नेम प्लेट लगाने जाते थे तो वो कहते थे कि यार इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे अभी हमारी बेटियों का नाम यदि घर के बाहर रहेगा तो आवारा जो लोग रहते हैं वो बेटियों का नाम लेके चिल्लाएंगे। तो फिर उन्हें समझाया गया कि भाई जब हम अपने घर के सामने अपनी बेटी का नाम की नेम प्लेट लगाएंगे तो हमारी बेटियों का सम्मान बढ़ेगा। जब भी कोई व्यक्ति हमारे घर आएगा तो पहले जब नेम प्लेट देखता है तो उसको बड़ी खुशी होती है कि देखो आज हमारे घर में हमारी बेटी के नाम की नेम प्लेट लगी हुई है। जब शादियाँ होती होगी, जब वो घर लौटती होगी, तब उनकी खुशी मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं वैसे। और अभी एक ऐसी आपको एक अच्छी खबर बताता हूँ कि मैंने ग्राम मोही मुल्ताई के पास में है मोही,
वहाँ पे हमने सोनी परिवार में, जिनकी चार बेटियां हैं, तो 4 बेटियों के नाम की हमने नेम प्लेट लगाई थी। तो अब उनके यहाँ पे जब बेटी का रिश्ता मतलब बेटी को देखने आए थे, तो उन्होंने जब गेट दरवाजे पर देखा कि बेटियों का नाम लिखा हुआ है, तो जैसे उन्होंने नाम पढ़ा, अंदर गए, और अंदर जाने के बाद में फिर मेरे पास में वो जो दोस्त है मेरा, वो उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया कि भैया, बोले आपकी नेम प्लेट काम कर गई, बोले दीदी को देखने आए थे और उन्होंने हामी भर दी। तो बड़ी खुशी हुई, मतलब मुझे बड़ा खुशी हुई कि देखो आज मतलब एक नेम प्लेट से कितना फर्क पड़ा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा ना कि एक घर में 2 या 3 बेटियां हैं, तो आपको नाम मतलब कुछ दिक्कत नहीं आई कि नाम कैसे लगाए उसका, एक साथ 3 नाम लगा देते या फिर अलग अलग के? नहीं, एक ही नेम प्लेट में हम तीनों नाम लगाते हैं। 4 मैंने 5 भी नाम लगाए हुए हैं। हम एक प्लेट में इसलिए 5 नाम लगाते हैं कि हर बेटी, जब भी बेटी की शादी हो और वो अलग अलग परिवार में जाती है, तो हर बेटी का आत्मविश्वास बढ़ता है कि भाई यदि कोई बेटी मुल्ताई चली गई, कोई नागपुर चली गई, कोई और भी मतलब जगह चली है, तो उसको अपने आप में ये लगेगा कि मेरे घर पे मेरे नाम की नेम प्लेट लगी हुई है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो हम वही बताना चाहेंगे सभी दर्शकों को कि हमने भी हमारा जो बैतूल जिले की बेटियों को बढ़ाने के लिए, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मिस बैतूल मेरी उड़ान मेरी पहचान एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। और जितनी भी गर्ल्स यहाँ पार्टिसिपेट करती है मिस बैतूल मेरी उड़ान मेरी पहचान में, तो उसमें जितनी गर्ल्स पार्टिसिपेट करती है, हम यादव जी के माध्यम से उन बेटियों के घरों में उनके नाम से नेम प्लेट लगाते हैं, और वो बेटियाँ, आप यकीन करें, बहुत खुश है कि उनकी नेम प्लेट उनके घर के सामने लगी हुई है। तो मैं आपसे इसके साथ ही एक और जानना चाहूँगा, आप शहीद दीपक यादव जी का एक कवि सम्मेलन करते हैं, बहुत यादगार रहता है बैतूल जिले के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, क्या है वो? दीपक यादव जो कि टिकारी का रहने वाला है, और ये हमारे बैतूल के लिए बड़े गर्व की बात है कि जो एक कम आयु में जो शहीद हुआ, दीपक यादव का जो शहीद हुआ था वो उधमपुर में हुआ था। माइंड सर्च ऑपरेशन के दौरान उसका जो माइंड पे पैर रखा गया था, जिससे कारण से ब्लास्ट हो गया था। तो 2 दिन उसने अपने लड़ते रहा, अपने जिंदगी और मौत के बीच लड़ते रहा, लेकिन 9 तारीख को वो नहीं बच पाया, और बड़े दुख का दिन था वो। पूरे बैतूल में मतलब ऐसे मातम सा छा गया। और फिर जब उसको यहाँ लेके आया, उसके शव को यहाँ शहीद भवन में रखा, तो मन में मतलब वाले ये थी कि जब सैनिकों का जब शव लेके जाते हैं तो सभी का एक ही नारा रहता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा और दीपक तेरा नाम रहेगा, जो भी शहीद होता है उसका नाम रहेगा। तो ये चीज को हमें अक्सर सुनते हैं, मगर जब हम दूसरे दिन जब देखते हैं तो दूसरे दिन उसके परिवार को कोई मिलने नहीं आता। तो बस वो दूसरा दिन मेरे लिए एक ऐसा दिन बन गया कि मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि इसके लिए जब तक सूरज चांद रहेगा और दीपक का नाम रहेगा, तो बस उस दिन से दूसरे दिन से मैंने शुरू किया। और जब भी उसकी शहादत का दिन आता है या जन्मदिन का दिन आता है, तो बाकायदा हम लोग ना उसके पुण्यतिथि पर हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और बड़े गर्व की बात है बैतूल जिले के लिए भी, बड़ा मतलब है कि एक शहीद के लिए मार्ग, एक शहीद का स्तंभ, एक शहीद के नाम से प्रतीक्षालय। और लगातार हम लोगों ने हर साल 9 जनवरी को एक कवि सम्मेलन का कार्यक्रम करते हैं, जिनमें हमारे जो भूतपूर्व सैनिक लोग हैं, उसमें सैनिकों का सम्मान भी हम लोग करते हैं। और एक नई पहल भी अभी शुरू हुई है कि जब भी हमारे देश का जो भी सेवा समाप्त करके सैनिक जब घर अपने वापस आता है, तो उसका भी जोरदार हम लोगों ने स्वागत करते हैं उसका। तो इसमें हम जानना चाहेंगे, आपके जो दोनों उद्देश्य बहुत सटीक और बहुत ही शानदार उद्देश्य है, इनको लेकर आप चल रहे हैं। और जैसे किसी बेटी की नेम प्लेट उनके घर वालों को लगाना हो, तो वो किस प्रकार से आपसे संपर्क कर सकते हैं? वो हम लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से सर्च करते हैं वो, कि उन्हें जब वो पेपर में पढ़ते हैं या मोबाइल में देखते हैं कि ये कौन लगाता है, तो वो ऐसे एक दूसरे के माध्यम से हम लोग से संपर्क करते हैं और हमारा मोबाइल नंबर लेके फिर वो हमें नाम वगैरह देते हैं, और हम लोग उनको 2-3 दिन में प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे हम लोग यदि कहीं किसी राज्य में भी हमको नेम प्लेट पहुँचाना हो, तो वहाँ से नाम आते हैं और हम बाई पोस्ट पहुँचाते हैं। लगने के बाद उनका फीडबैक भी आता होगा कि
फीडबैक भी आता है, काफी है बड़े एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं कि यार बहुत अच्छी मुहिम है आपकी बेटी बचाओ को लेकर और हमसे जो भी बनेगा हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो आज आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? आज बेटियां दिवस है और बेटी तो देश की शान है और बेटी हर घर में होना चाहिए, बेटी का सम्मान होना चाहिए और बेटी के साथ साथ महिला को भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति नारी है तो देश का कल है और देश का भविष्य है। और बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब इनका सम्मान होगा, सभी सम्मान करें, सभी याद रखें उन्हें। और मेरा भी मानना यह है कि जिस घर में बेटियां होती है उस घर में रौनक हमेशा बनी रहती है। कभी और जिनकी खुशकिस्मत, मुझे ऐसा लगता है वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनकी पहली संतान बेटी होती है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि चहल होती है, घर में बहुत चहल रहती है। मैं खुद ऐसा मानता हूँ कि मेरी 6 बहनें हैं और जब से उनकी शादी हुई है मुझे अपने घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब वो आती है तब बिल्कुल रौनक रहती है, उनके जाने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटियां होती है तो घर की रौनक होती है और उनके जाने से घर की रौनक खत्म हो जाती है, इतना मुझे फील होता है। हाँ, याद रहती है कि भाई बेटी काश एक बेटी होती तो अपने को भी मतलब अपने घर में चहल पहल होती है। और आपकी पहली बेटी या बेटा है? मेरी पहले तो बेटा है। अच्छा, बेटा है। नहीं, जिनका आप किनसे रिव्यू लेना, जिनकी पहली बेटी होती है उनकी पहली बेटी का जो आनंद होता है वो बहुत ही गजब का होता है। बिल्कुल गजब होता है। और आप देखिए कि मैं मतलब जिस भी घर में बेटी का जन्म होता है तो वो हमें तलाशते हैं कि आप हमारे घर बेटी हुई है और हमें फोन करके बोलते हैं कि हमारे घर बेटी हुई है, आप हमारे घर में हमारी बेटी का स्वागत करना है। तो बैंड बाजे से हम लोग फूलों से बेटी का धूमधाम से स्वागत भी करते हैं। तो उस घर में जब वो बेटी का प्रवेश कराते हैं तो जैसे कलश रखते हैं, कलश बेटी के पैरों से कलश गिराते हैं, बहुत अच्छा लगता है और बेटी का वेलकम करते हैं। तो काफी लोग मतलब घर परिवार वाले बड़े खुश होते हैं और मिठाइयाँ वगैरह बांटते हैं, बड़ी खुशी होती है। तो मैं सभी हमारे देखने वालों को मैं कहना चाहूँगा कि यादव जी की पहल बहुत ही अच्छी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी के नाम से घर की पहचान हो। तो आप सभी से भी हम रिक्वेस्ट है कि अगर हमें अपने घर की पहचान अपने घर की बेटी से देना हो तो प्लीज़ संपर्क करें इनसे और हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े या फिर डायरेक्टली उनके सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े, मैं लिंक में शेयर कर दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया यादव जी, आपने अपना बहुत मुझे समय में लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। जय श्री राम।